आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की कोशिश के एक हफ्ते बाद ही उनके पार्टी के एक साथी और जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपनी सिक्योरिटी गार्डों को मैकेनिकी तौर पर नाकाबिल भरोसा करार देते हुए अपनी मुकम्मल सिक्योरिटी के फौरी जायजे और बहाली का मुतालबा किया है। वज़ीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। सुरेंद्र चौधरी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सुरेश चंद्र ने 15 मार्च को SSP सिक्योरिटी जम्मू को एक खत लिखकर बुलेट प्रूफ पायलट और स्कॉट गाड़ियों समेत सिक्योरिटी काफिले में शामिल गाड़ियों की खराब हालत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई और खत में VVIPs की सिक्योरिटी का जायजा लेने की भी दरख्वास्त की गई है। दिल्ली में पेश आए धमाका केस के सिलसिले में खुसूसी NIA अदालत ने जमीर अहमद आहंगर और तुफैल अहमद भट्ट को पूछगछ के बाद 15 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है। पटियाला हाउस में कायम खुसूसी NIA अदालत में दोनों मुल्जिमान को 5 रोजा कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया गया। खुसूसी NIA ने जज पीतम्बर दत्त ने समात के बाद दोनों को 15 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया। NIA ने भी अदालत से दोनों मुल्जिमान की 15 दिन की जुडिशल कस्टडी की दरख्वास्त की थी। 11 मार्च को NIA ने रिमांड में तवसी की दरख्वास्त देते हुए अदालत को बताया था कि जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में होने वाले एहतजाज की वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। इससे कबल 25 फरवरी को खुसूसी NIA अदालत ने तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद आहंगर को 10 दिन के लिए NIA की तहवील में दिया था, जिसके बाद 6 मार्च को उनके रिमांड में मजीद 5 दिन की तवसी की गई थी। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पुलवामा पुलिस ने मंशियात के एक मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम की मुतअद्दिद गैर मनकुला जायदादों को जब्त और मुंसलिक कर दिया है। पुलिस स्टेशन पुलवामा की जानिब से जारी करदा अटैचमेंट नोटिस के मुताबिक रखलाजोरा कंजीपुरा पुलवामा के रिहायशी मुख्तार अहमद भट्ट वल्द गुलाम रसूल भट्ट, जो कि FIR नंबर 41/2020 के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद है कि मुख्तलिफ जायदादों को NDPS एक्ट 1985 की दफा 8-15 के तहत दर्ज केस के सिलसिले में दफा 68F1 के तहत अटैच किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर को कहा है कि श्रीनगर की खसूसी इंसदाद बदउनवानी अदालत ने रिश्वत के एक ट्रैप केस में एक पटवारी को कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई है, जबकि उधमपुर के एक अलग मामले में एक और पटवारी के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की गई है। ACB के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाने वाले एक अहम फैसले में श्रीनगर की खसूसी इंसदाद बदउनवानी अदालत के जज डॉक्टर तस्लीम आरिफ गनी ने बशीर अहमद डार, वल्द अब्दुल वहाब डार, साकिना अरे मोहनपुरा कुलगाम को रिश्वतखोरी के केस में मुजरिम करार दिया है। बयान के मुताबिक मुलजिम उस वक्त गिरदावर के अहदे पर तैनात था और उसे जम्मू में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत कसूरवार पाया गया। इस पर इल्जाम था कि उसने साइल से 36 कनाल और 12 मरला जमीन के इंतखाब जारी करने के बदले 1000 रुपए रिश्वत तलब की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कौम श्री महाराजा रणबीर सिंह जी की उनकी इस्लाहात, मुतहरिक सकाफत की तामीर और एक मजबूत और फरोग पजीर जम्मू कश्मीर की तश्कील के लिए उनका गहरा कर्ज है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कोट बलवाल में श्री महाराजा रणबीर सिंह जी की मुजस्मे की नकब कुशाई और यूनिवर्सिटी के जम्मू कैंपस का नाम बदलकर श्री महाराजा रणबीर सिंह कैंपस रखने की तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, श्री महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक जिंदा वजूद के तौर पर देखा, महज जमीन नहीं बल्कि एक मुतहरिक ढांचा जहां सकाफत ने जिंदगी का सांस लिया और इस्लाहात ने तवानाई पैदा की। उनके लिए उसकी रूह न सिर्फ पहाड़ों और दरियाओं में रहती है बल्कि फिक्री और रूहानी इक़्तिदार में रहती है। सना ने कहा कि श्री महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर पर महज हुकूमत नहीं की बल्कि उसने उससे एक नया विजन दिया, उसकी तश्कील नौ की, उसे इल्म से रोशन किया और उसे सकाफती फरवानी से आरास्ता किया और नस्लों के लिए एक ऐसा वर्सा छोड़ा जो मादी, फिक्री और रूहानी एतबार से मालामाल है। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने मौसम की खराबी और हिफाजती खदशात के पेश नज़र सिंथन टॉप और मरगन टॉप की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद करने का हुक्म दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक एडवाइजरी के मुताबिक भारी बर्फबारी, सड़कों की फिसलन और बर्फानी तोदे और लैंडस्लाइडिंग के खतरे ने इस इलाके में गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए नकलो हरकत को इंतहाई खतरनाक बना दिया है। हुकाम ने हिदायत की है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंथन टॉप और मरगन टॉप की तरफ तमाम गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त अगले अहकामात तक मुअत्तल
रहेगी। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस और सड़कों की देखभाल करने वाली एजेंसियों बशमूल नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हिदायत दी है कि वो इन रास्तों पर अवामी नकलो हरकत को सख्ती से नाफिज करें और उनको मुंजम करें। सयाहों, मकामी लोगों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो मुतासरा इलाकों की तरफ उस वक्त तक सफर न करें जब तक कि हुकाम की जानिब से सड़कों को बाज़ाब्ता तौर पर महफूज करार नहीं दिया जाता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन अखनूर में दर्ज एक चोरी के मामले को हल करने का दावा किया है, जिससे 50 चोरीशुदा एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए हैं। इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त जाकिर हुसैन साकिना कोटली मियां फतेह के तौर पर आरएसपुरा में है और वो इस वक्त जम्मू के बेलचरारा की गुजर बस्ती में मुकीम है। उन्होंने कहा कि मुसलसल पूछगछ के दौरान मुलजिम ने चोरी में मुलवस होने का एतराफ किया है और उस जगह का इंकशाफ किया जहाँ चोरीशुदा सिलेंडर छुपाए गए थे। इस इंकशाफ पर कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकार ने चोरीशुदा 50 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए और एक टाटा मोबाइल जो जुर्म में इस्तेमाल किया गया था जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि केस के मुलजिम को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ज़बरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन बागी गुललाला सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि बागी गुललाला को 16 मार्च को सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके चलते बुध की सुबह बागी गुललाला को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है। बाग खोलने का इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया और उनके हमरा मशीर नासिर असलम वानी भी थे। बाग को आम लोगों और सयाहों के नाम वक्फ करने के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सयाहों के साथ तस्वीर भी खींची, जबकि उनसे मुख्तसर बातचीत भी की। खुशगवार मौसमी सूरत हाल के चलते बाग में पहले दिनों सयाहों की काफी भीड़ नजर आई, जो कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज हुए और उन्होंने बाग की सैर की। कश्मीरी में हम कहते हैं वंद चली शीन गली बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीज़न शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज़म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विज़िटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवेनिर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। अब हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आम तौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा विज़िटरों का एक हजूम है बाहर,
जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे, तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज़म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूँगा आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है।